कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। पूरे 5:30 कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेय नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत। श्री कृष्णा शरणम मम श्री कृष्णा शरणम मम श्री कृष्णा शरणम। आओ भाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़ा भागी गीता के पैरोकार कल्याण कामनी सज्जनों, आओ अपने मन को एकाग्र करें। भगवान द्वारा दिए जा रहे इस स्वर्ण अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाने की अपनी ओर से चेष्टा करें। प्रसंग प्रभु ने मेरे सज्जनों और देवियों, जैसे आप जान रहे गए, चला रखा है साधना में विघ्न। अनुभवी महापुरुषों ने, विशेषकर हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पिता महर्षि वेदव्यास जी ने, जो यथार्थ रूप में त्रिकालदर्शी हैं, ये पहले ही बता दिया था कि साधकों में ये विघ्न आएंगे और उसका ये निवारण होगा। बड़ी मेहरबानी उनकी, बड़ी कृपा, बड़ा उपकार। उसी आधार पर कुछ प्रकाश डालने की चेष्टा की जा रही है और मुझे पूर्णतम आशा है आप लाभ उठा रहे होंगे। क्योंकि आप कल्याणकामी हैं, सिर्फ वक्त कटी के लिए तशरीफ नहीं लाते, बल्कि जीवन में कल्याण करने के लिए आप बड़े उत्साह दिखा रहे गए। साधना में संशय, इस पर हमने विचार कर लिया। जितना बन पड़ा पिछले 2 व्याख्यानों में, काफी कुछ हमारा निवारण हुआ। आज मैं आगे बढ़ूंगा। साधना में अनियमितता, नियम शब्द तो आप जानती हैं, तो आ लगा दिया पहले। नॉन पंक्चुअलिटी, साधना में नियम जरूर होना चाहिए। नियम का उल्ट हो गया, आ लगा दो पहले, अनियमितता। आप जैसों को मन में एक निश्चित प्रोग्राम बना लेना चाहिए, एक निश्चित कार्यक्रम हो मेरी देवियों, होगा। लेकिन अब चूंकि प्रसंग है, प्रकाश डालना मेरा परम धर्म है। मैं उम्मीद तो ऐसी करता हूं कि आप सबका एक नियम बन चुका होगा। जैसे हमारे गुरुदेव ने हमारा नियम बना दिया था, जैसे सोना हमारे जीवन का एक जरूरी अंग, खाना जरूरी अंग, स्नान करना जरूरी अंग, कमाना जरूरी अंग, और भी कोई ऐसा काम होगा जिसे आप कमाती हैं, अनिवार्य है, यानी मोस्ट एसेंशियल है। इसी तरह साधना भी अपनी बुद्धि और मन दोनों में रख लो कि मेरे लिए जब बेसमझी थी तब तो बेसमझी थी, लेकिन अब हमारे जीवन का एक जरूरी अंग बन के रह जाना चाहिए। जैसे भोजन के बिना निर्वाह नहीं है, इस तरह ये भी मन में बैठ जाए, परमात्मा करे मेरी वाणी सफल हो, साधना के बिना मेरा गुजारा नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मेरी भगवती, बहुत अच्छी देवी, बहुत अच्छी सज्जनों, बहुत ही अच्छे। ये ध्वनि आप अंतर से निकले, साधना बिना मेरा गुजारा नहीं, मैं जिंदा नहीं रह सकता साधना के बिना। साधना तो मैंने करनी ही है, क्योंकि इसके बिना जीवन निरर्थक है, इसके बिना जीवन बिल्कुल ही बर्बाद है, पशुओं से भी बदतर नजर आता है। अब हम
रियलाइज करने जा रही है। काफी आप एहसास कर चुके हैं। इसलिए दूरदर्शी महर्षि वेदव्यास ने कहा, अगर सच्चे और पक्के साधक है तो नियम जरूर ले लो, अनियमितता ना हो, नॉन पंक्चुअलिटी ना हो। वी मस्ट बी ऑल पंक्चुअल इन अवर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। कैसे? लो सुनो उन्हीं के अनुभव मेरे साधारण और सुबोध शब्दों द्वारा। बड़े ध्यान से सज्जनों और देवियों, एक ये नियम बन जाए, एकाग्र हो जाओ, मैं बार बार नहीं कहूंगा कि सोने से पहले मैंने दिन भर के कार्यों पर जरूर विचार करना। ये नहीं कि नींद आई, तान दुपट्टा सो गए, गलत। मुझे और आपको शोभा नहीं देता। क्या हमें यह शोभा देता है कि सोने से पहले, जैसे मैं चौकी लगा के बैठा हूं, इससे थोड़ी देर अपने बिस्तर पर चौकी लगा के बैठ जाइए। जब से मैंने बिस्तरा छोड़ा है, तब से अब जो बिस्तर में आया हूं, ये जो बीच वाला समय गुजर गया है, कुछ 6 घंटे, इसमें कुछ भूल तो नहीं हुई? मुझसे किसी प्रकार की गलती तो नहीं होगी कोई? बड़ी पैनी दृष्टि से काम दीजिए, गंभीरता पूर्वक इस विषय पर दौड़ जाइए पीछे जो दिन गुजर गया है। किसी के साथ, परिवार में, अपने मन के विचारों में, जहां मैं कमाता हूं वहां, या कारोबार में, कोई मुझसे भूल तो नहीं हुई? मुझसे पूछा जाना चाहिए, भूल किसे कहती है? जो हमारी एकाग्रता में बाधा डाले, जो हमारे जाप में बाधा डाले है। तीसरा, जो हमारे मन के निर्मलता में बाधा डाले, उसे हमारे परम पिता व्यास जी क्या मानते हैं? उसे भूल मानती है, गलती मानती है, त्रुटि मानते हैं। अंग्रेजी में ड्रॉबैक कहिए, फॉलिंग कहिए, और मेरे पास कोई उपयुक्त शब्द नहीं है। ड्रॉबैक या फॉलिंग, ऐसी कोई ड्रॉबैक दिन भर में तो नहीं हुई, ऐसी कोई फॉलिंग तो नहीं होगी। ये आपने देखिए, जो आपके मन की एकाग्रता में बिगड़ डालता है, उसे बोलते हैं बेटी भूल। ये अब हमारा एक जीवन का जरूरी अंग बन जाना चाहिए। इसे बोलते हैं दिनचर्या पर निरीक्षण करना, ऑब्जर्वेशन, इंट्रोस्पेक्शन। रजोगुणी कभी नहीं सोचेगा, गप्पे मारते, सिनेमा देखते, टीवी देखते, बीवी के साथ बातें करते, इर्द गिर्द की गुजरी बातें सोचते सो जाते। आप जैसों को शोभा ये देता है कि जरा दिनचर्या पर गौर कर लीजिए, अपनी दिनचर्या पर जरा देखिए। एक उनका प्यारा शब्द बोलूं, सिंह अवलोकन कीजिए, बड़ा प्यारा शब्द। नहीं सुना तो आज मेरे से सुनो, बहुत ही अच्छा शब्द है अपने राष्ट्रभाषा का, सिंह अवलोकन करना। शेर जा रहा है शिकार की तलाश में, सुनो मेरी देवियों, ओ मेरे सज्जनों, सिंह अवलोकन, शेर का जरा देखना। जा रहा है, आगे आगे जा रहा है, जैसे मानो यहां से आगे जा रहा है शिकार की तलाश। उसे कोई ध्वनि आई, मन में आया शायद शिकार पीछे हो, तो ये नहीं कि पीछे सारा शरीर मोड़ेगा, नहीं, सिर्फ अपनी खड़ा वही रहेगा, खड़ा हो जाएगा और अपनी गर्दन पीछे देख लेगा, सिर्फ अपनी गर्दन से पीछे यूं कर लेगा। इसे बोलते हैं सिंह अवलोकन। सिंह अवलोकन कितना प्यारा शब्द है। इसे अंग्रेज मर गए, अंग्रेजी क्या करें इसकी, पर उनको यही शब्द बना, ए बर्ड आई व्यू, ए बर्ड आई व्यू। बहुत प्यारा शब्द है। हमें भी व्यास पिताजी कहती हैं, दिन भर का सिंह अवलोकन या बर्ड आई व्यू कीजिए। ए बर्ड आई व्यू जरूर हो जाना चाहिए आपके जीवन में, जरूर हो जाना चाहिए। सिंह अवलोकन, मुड़ के जरा अपने दिन को देख लो, दिन गुजर गया,
मैं दोबारा अपने बिस्तर पर आ गया हूं। कैसे गुजरा आज का दिन? जो कुछ किया है मेरी साधना में विघ्न तो नहीं? मेरी साधना में साधक होगा, साधक का विपरीत अर्थ बाधक। मेरी साधना में साधक होगा, बाधक तो नहीं होगा। हाय, दो शब्द मेरे से लेके अपने मन में रख लो। आज का दिन मेरी साधना में साधक होगा, बाधक तो नहीं। हाय हाय हाय। वो कल्याण चाहने वाली मेरी देवी, पकड़ लें दो शब्दों को। आज तो दिन गुजर गया और मैं विश्राम करने जा रही हूं। मैं विश्राम किया चाहता हूं, और जो गुजरा हुआ दिन मेरी साधना में साधक है कि बाधक? बड़ा शानदार इनकलाब ले आता है ये प्रश्न, ये स्वभाव अगर हम अपने जीवन में उतार लें। आज का दिन मेरी साधना में साधक साबित हुआ या बाधक? आहा इसको स्वामी जी मेरे कहा करते थे, साधक और बाधक के शब्द। साधक के लिए बोलते थे वो स्टेपिंग स्टोन, सीढ़ी का डंडा। स्टेपिंग, जैसे ये डंडे हैं तो स्टेपिंग स्टोन, ये ऊपर चढ़ने का डंडा। पत्थर रखे हुए गए, ये स्टेपिंग स्टोन। और बाधक के लिए बोलते थे स्टम्बलिंग ब्लॉक। बड़े प्यारे शब्द। आज के दिन स्टम्बलिंग ब्लॉक हुआ, ये स्टेपिंग स्टोन। ये अब आप निरीक्षण कीजिए, हम सबके जीवन में स्टेपिंग स्टोन हो, नॉट स्टम्बलिंग ब्लॉक। हमें शोभा नहीं देता, देख लिया करो। और अगर आप रोशन जमीर है, आप शुद्ध अंता करने वाले, ये गुड कॉन्शियस है, कहीं आपकी कॉन्शियस आपको प्रिक करेगी नहीं, ये गलती की। गिड़गिड़ा के अपने अंतर्यामी से प्रार्थना करो, प्रभु गलती तो हो गई, मैं स्वीकार करता हूं, मैं अहंकार नहीं करूंगा, नहीं हुई। और ये भी नहीं कहूंगा कि क्या करूं, समाज में तो ऐसा हो गई। ये रजोगुनी कहा करता है, आप जैसे नहीं कहेंगे। क्या करे फिर, जिंदगी कैसे काटेगी? तो फिर झूठ तो होगा ही, ये फरेब तो चले गए, ये छल कुछ करूंगा तो कमाई हो सकती है। गलत। आप जैसे चार आंसू बहा देंगे, नहीं, गलत। छल तो छल ही है। छल को हम व्यवहार का मखमल का कपड़ा लेके लपेटने की चेष्टा न करें। कबीर जी कहते हैं, अंगारा तो अंगारा ही है, भले ही आप उसे सुंदर रुई में लपेट दें, पर भड़के बिना रहेगा नहीं। भूल तो भूल ही है, भले ही आप उसे सुंदर शब्दों में लपेट लें। और विवेकानंद, फोड़ा तो फोड़ा ही है, चाहे आप मखमल की बैंडेज कर ले। हाय हाय हाय, जोर की पट्टी बात चला दो, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। स्वामी विवेकानंद, हम सब आपका बहुत लाभ उठा रहे हैं। फोड़ा तो फोड़ा ही है, भले ही आप उसे मखमल की पट्टी से बांध रखा है, तो अंदर गंध। फोड़े का मतलब आपका लाल खून गंदा खून बन गया, जिसे हम पीक बोलती है, पीक चल पड़ी। तो भूल ही है। चाहे हमारा गंदा मन इसे सुंदर शब्दों में छुपाना चाहे ना, आप नहीं छुपाओगे। क्या होगा फिर? अगर आपने रियलाइज किया, अगर आपने आज एहसास हुआ, कल वो गलती नहीं हो सकती। वरना स्वामी जी कहती हैं, व्यासपिता कहते हैं, यह गलती रिपीट होगी। और आपकी साधना, डर के नहीं कह रहा, जरा घबरा के कह रहा हूं, साधना तीव्र नहीं होगी, मंद गति से चलेगी। साधना बच्ची तेजी से नहीं चलेगी, मंद गति से, धीरे धीरे चलेगी, जो आपको शोभा नहीं देता। आप कहेंगे क्यों मंद गति से चलती रहे, पर आयु तो तेज गति से जा रही है। हाय, व्यास जी की युक्ति, व्यास जी की दलील, व्यास जी की लॉजिक। जब आयु में ही सब कुछ करना है तो आयु तो तेज गति से जा रही है। हाँ, और आप मंद गति से साधना करना चाहती हैं, क्या ये आपकी ब्लंडर नहीं? क्या ये भयानक भूल नहीं? जी, आगे चलो। आप सियाने गए, मैंने आपको संकेत दे दिया, इशारा कर दिया। इस रात्रि को सोने से पहले अपने गुजरे हुए दिन पर सिंह अवलोकन कर लेना चाहिए। ए बर्ड आई व्यू जरूर हम ले लें। आज का मेरा दिन कैसे गुजरा, जरा मैं गुजरे हुए दिन पर
छाती तो मारू, देखो तो सही। आहा, परमात्मा करे आज के बाद आपके जीवन का ये जरूरी अंग बन के रहेगा। उसके बाद हमारे जीवन में दूसरा स्वभाव बन जाना चाहिए। सोने के बाद मुझे आशा है आप 4 घंटे सोते होंगे, 5 घंटे, इससे ज्यादा आपको शोभा नहीं देता। 6 सोते हैं तो मर्जी आपकी, और शोभा तो 5 घंटे देता। 6 भी सोते हैं तो कोई गंदी बात नहीं, पर बचा सकते हो तो बचा लो। इसके बाद आप उठे, आप नहाए धोए, पेट पूट साफ किया। अब देखिए ये आपके मेरे ख्याल तो काफी का बन गया, अगर नहीं तो फिर शर्म की बात। प्रातःकाल आप भगवान के चरणों में हाजिरी देती है ना, इसे प्रातःकाल ही बोलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त डिवाइन आवर में आप प्रभु को हाजिरी दे रही है। ये हमारे हिंदू धर्म का, अगर मेरे से पूछा जाए हिंदू धर्म की शुरुआत कहां से होती है? ब्रह्म मुहूर्त से, डिवाइन आवर से हमारा वैदिक धर्म शुरू होता है। बेटे वैदिक धर्म की शुरुआत हमारे ब्रह्म मुहूर्त से है, क्योंकि उस समय हम अपनी शरीर मन से परे होकर अपनी मन की वृत्ति को मालिक के नजदीक ले चलती है। और धर्म का काम क्या है? धर्म बनाने वाले के नजदीक पहुंचना। हाय, तो ये प्रातःकाल तो नहीं, ब्रह्म मुहूर्त कहना चाहिए। प्रातःकाल 4 बजे होता है, ब्रह्म मुहूर्त 2 से कुछ 4:30 बजे तक होता है। ब्रह्म मुहूर्त डिवाइन आवर वो माना गया है। आप सारे उस समय अपना स्वभाव बना चुके हैं ना। आज विषय चल रहा है क्या? साधना में अनियमितता तो नहीं, अर्थात आज तो आपने अपना निरीक्षण किया, दिन भर गुजरा, लेकिन 2 दिन के बाद नहीं किया, इससे काम नहीं चलेगा। ये होगी नॉन पंक्चुअलिटी, ये होगी अनियमितता। नियम आ लगा दो पहले, अनियमितता, अर्थात आप नियम से नहीं कर रहे। ये बात अच्छी है। इससे आपकी, मैं फिर उनके शब्द कहूंगा, इससे आपकी तीव्र गति नहीं रहेगी, मंद गति हो जाएगी, जो हमें शोभा नहीं देती, जो हम कल्याण कामियों के लिए हमारी डिग्निटी के बिलो है, हमारी शान की छाया नहीं है। आगे मैंने कहा उनका उपदेश समझा रहा हूं। विश्राम कर लेने के पश्चात ब्रह्म मुहूर्त पे आप रोज उठ रही है, नियम है ना आपका, अनियम तो नहीं, अनियमितता तो नहीं, आप रोज उठती है ना, आप अपना नहा धो करके प्रभु के चरणों में हाजिरी देती है ना। वेरी 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 वेरी। स्वामी जी की ओर से मैं कहूंगा, वो व्यास जी ने कहा, पर गुरुदेव ने कहा, इसलिए मैं भगवान के शब्द मानता हूं। अगर नहा धो करके भी आप जब बैठती हैं तो फिर देखते हैं कि मुझे नींद आ जाती है, सुस्ती आ जाती है, मैं ऊँघने लग जाता हूं या मेरे नीचे डोजिंग हो जाती है। आप घर में कोई ऐसा स्थान देखिए जहां कोई सोया हुआ ना हो, खाली बरामदा हो, आप चल के जाप कीजिए। आवाज से नहीं, मन मन में जाप, किसी को पता ही लगे, और चोरों की तरह चलिए। ये नहीं कि ठक ठक हो, चप्पल हो जिससे आवाज ना आए, ना के नीचे बूट हो और नीचे स्टार लगे हुए हो, बिल्कुल चप्पल, आवाज ना आए, ध्वनि ना निकले, किसी को पता नहीं लगे, तो चल के जाप कीजिए, ताकि मेरी हाजिरी मेरे प्रभु लगा ले कि मैं केवल इस समय भगवान के लिए जागी हूं। केवल अगर इस वक्त जागा हूं, स्नान किया या चुस्त हुआ या मेरे में स्फूर्ति आई है, भगवान के लिए ये नियम ले लो और यथासंभव ना चूको। अगर कहीं अतिथि भी बनना पड़े, आपको आउट ऑफ स्टेशन भी जाना पड़ता है, तो वहां भी कोशिश कीजिए कि इनको तो पता ना लगे जिनके यहां मैं आया हूं, और अपना नियम पूरा कर लो। अब तो आपको यथासंभव 99% पुरुषार्थ करना चाहिए कि मैं किसी का मेहमान न बनूं, यथासंभव मैं कहीं ना जाऊं। मैं यथासंभव कह रहा हूं, जितना आपसे बढ़ पड़ता है अब आना जाना छोड़ दीजिए, इफ इट इज पॉसिबल। ज्यादा समय ताकि आपके नियम में हो जाए। तो दूसरा नियम, प्रातःकाल
ब्रह्म मुहूर्त में आप उठते हैं ना, ये अब आपका प्रश्न है। मेरा मेरे लिए है, मेरा तो जीवन का पूरा अंग बन चुका है। मैं बड़े मान और बड़े प्रेम पूर्वक कह रहा हूं, आपका भी क्या बन गया ब्रह्म मुहूर्त में उठना और महाराज जी के चरणों में हाजिरी देना। आज चलो, हमारा नियम कान खड़े करके सुनना खरगोश की तरह। एक ये जरूरी नियम कि मैंने महाराज जी का लगातार, माना दूसरा अध्याय आपने शुरू किया, आज पहला श्लोक आपने पढ़ा, किसी पहुंचे हुए महापुरुष की व्याख्या भी साथ पढ़ो और कम से कम एक श्लोक रोज व्याख्या के साथ पढ़े, पूरी व्याख्या लेकर के। ये बुद्धि में समझ ले कि भगवान के इसके अंदर भाव क्या है। आपने बिल्कुल ऐतिहासिक रूप में श्लोक नहीं पढ़ना, हिस्टोरिकली नहीं पढ़ना, आप उसके लाक्षणिक अर्थ लेने, धार्मिक अर्थ लेने हैं, उसमें नैतिकता ढूंढनी है, उसमें एथिकल टीचिंग ढूंढनी है। हाय हाय, सरा पर भी 1% भी उसमें आपने ऐतिहासिकता नहीं लेनी। इसमें भाव क्या है भगवान जी के कहने का, इसमें अंडरलाइनिंग आइडिया क्या है। बस एक श्लोक का नियम दे दो, कोई भी समय जो आपको सूट करे। इसके लिए महाराज जी ने बड़ी छूट दी आपको। कोई ऐसा समय ले लो कि एक श्लोक मैंने रोज पढ़ना, व्याख्या के साथ। ऐसे नहीं मूल संस्कृत पढ़ लिया, पूरी समझ नहीं आएगी, या जिसका अनुवाद हम उर्दू में पढ़ती हैं वो भी नहीं। किसी अनुभवी कर, जैसे आजकल ने कमाल किया स्वामी राम सुखदास जी की गीता, जो गीता प्रेस छाप रही है लाखों की तादाद में, उसकी एक बड़ी अच्छी व्याख्या है। मैंने संपूर्ण की है सारी व्याख्या, बहुत ही प्यारी लगी। ऐसा मालूम होता है जैसे मैं खुद अपनी कलम से लिख रहा हूं, इतनी समानता है मेरे विचारों की उनके साथ। तो एक व्याख्या का, एक श्लोक की व्याख्या, और व्याख्या पढ़ते हुए भी जो जैसे व्यास जी ने कहा, क्या उसमें भाव देखिए कि भगवान का भाव क्या, महाराज जी का भाव क्या है। भाव का भी अर्थ मेरी माताओं को नहीं आएगा, कई बुजुर्गों को नहीं आएगा। अगर मैं कहूं व्हाट इज द फीलिंग बिहाइंड, शायद नहीं समझ आएगा कईयों को नहीं, इसलिए मेरा धर्म है मैं क्लियर करूं भाव का अर्थ क्या है। जैसे आपने बच्चे से कहा, काका स्कूल गया था, आप रोज को पूछते हैं, एक दिन पूछ लिया करो ना। मैं कहता हूं आज स्कूल गया था, पहले ये जवाब दे, बोलना नहीं गया। क्यों नहीं गया? काका इसमें तेरा लाभ है, तेरा भविष्य बनेगा। मैं क्यों कहता स्कूल गया था? तेरा स्वभाव बन जाएगा, तेरी बुद्धि खुलेगी और तू आगे भविष्य सुंदर बनाएगा। मेरा मतलब ये पूछने का, ये थोड़ा मैं तो तंग करता हूं, तेरे भविष्य को उज्जवल देखने के लिए मैं पूछता हूं तो स्कूल गया था, क्योंकि स्कूल एक साधन है भविष्य को उज्जवल करने के। ये भाव हो गया। पिता कहते हैं मेरा भाव ये है कि तेरा भविष्य ब्राइट हो जाए, और बच्चा इसके लिटिल मीनिंग लेता है, शाब्दिक अर्थ ले लेता है। हमने लेने लाक्षणिक अर्थ। इसको बाप, पिता का भाव क्या है? पुत्र का जीवन अच्छा बन जाए, ये निरक्षर न रह जाए, अनपढ़ा न रह जाए, पढ़ के कुछ अपना बाहरी रूप में जीवन ऊंचा बनाए, अच्छी पदवी पाए। भाव ये हो गया। तो भगवान ने जो श्लोक का है उसका भाव क्या है? ये नहीं कि अर्जुन को ये कह रहे गलत। अर्जुन को ऐसा कहने का जो आगे धार्मिक जनता आएगी उसको समझाने में भाव क्या है भगवान का। वेरी गुड। ये व्यास जी कहते तब आपको श्लोक पढ़ा आपके लिए कल्याणकारी हो जाएगा। ये एक नियम बना लो। और भी बोलू, यहां तक फरमाती है श्लोक अर्धेन, अगर पूरा नहीं पढ़ सकता महादेव पुत्र तो आधे श्लोक का भाव समझ ले। ये तो मैंने पहला शास्त्र देखा है जहां इतनी छूट देते हैं। श्लोक अर्धेन, इवन हाफ स्टंजा, उसकी फीलिंग आपने पकड़ ली है, दैट्स ऑल। पर ये जीवन का अंग बन जाए कि ये मैंने रोज करना है। सुनो नेक जीवो,
किस तरह हम अपना कल्याण कर सकते हैं। कितना अच्छा प्रसंग भगवान ने चला रखा है। प्रैक्टिकल रूप में हम अपना कल्याण कैसे करें। आम सत्संगों में ऐसा नहीं लिया जाता, वैसी प्रेरणा यहां भगवान जी हमें हमारे कल्याण के लिए हमें दे देंगे। क्या आपका ये नियम बना है? नहीं बना, आज से बना लो कि आधा श्लोक या श्लोक के भाव में मन में रख लो। इससे क्या होगा, आपकी बुद्धि और मन दिन प्रतिदिन निर्मल एवं सूक्ष्म होते जाएंगे। क्योंकि गीता के भाव समझने से हमारी बुद्धि का विकास होता है, हमारा मन निर्मल होता है। अगर सिर्फ सीधा पढ़ा जाए तो कोई इतना नहीं, उसका मैं फिर बार बार कहूंगा, उसके भाव समझिए। व्हाट इज द फीलिंग बिहाइंड। भगवान ने जो ये कहा है, इसके पीछे कौन सा भाव छिपा हुआ। बहुत अच्छा, भगवान ने इसके पीछे क्या भावना छिपा रखी है, मैं वो पकड़ लूं ताकि मेरी बुद्धि उसे ग्रहण करे। ये बहुत कम हिंदुस्तान में अब नर नारियां रह गई होंगी जो श्लोक पढ़कर उसकी भावना समझे, वरना अंधाधुंध पढ़ा चल, इसे कोई ठोस लाभ। जब तक कि हम उसकी छिपे हुए भावना को प्रकट नहीं कर लेते या अपने मन को बता नहीं देते। ये रोज कीजिए, कितनी छूट दी है, एक श्लोक ही ले लो ताकि अंदर बैठ जाए, अंदर मेरे विचारों में पवित्रता आने लग जाए, सूक्ष्मता आ जाए। सुंदर, आपने इस तरह अपने जीवन में ये बना लेना है। जैसे बाकी हमारे काम है, हमारे ये पंक्चुअल हो जाए, इसके अंदर हमारा ये नियम बन जाए। अति सुंदर। आखिर में एक बात और कहती है, समय गुजरता है दिन का, इसके लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कई बार मैं हारा, कई बार मैं उकताया, कई बार मैं रोया, और मेरे प्रभु ने फिर कामयाब कर दिया। क्या ये नियम बनाना आपके लिए आसान तो नहीं, पर असंभव भी नहीं है। आसान भी नहीं, असंभव भी नहीं, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हर समय मेरी वृत्ति इष्ट देव में लगी है, ये बड़ा चोटी का नियम। ओ मैया, ओ बेटी, ये बड़ा बहुत कल्याणकारी नियम। मेरी वृत्ति और कहीं ना लगे, मेरी वृत्ति मेरे इष्ट देव में लगे। इसी को शुद्ध एवं पवित्र प्रेम कहती है। अगर किसी के साथ प्रेम हो जाता है तो पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, अपने आप उसकी मीठी याद अंदर ही अंदर आती रहती है। अब हम अपने प्रभु से अपना कल्याण करवाना चाहती हैं तो प्रभु की मधुर स्मृति, भगवान जी के शब्द, व्यास जी के शब्द, मधुर स्मृति बनी रहे, ये हमारा नियम बन जाए। मेरी वृत्ति मालिक में लगी है। कारोबार में कर रहा हूं, जो मेरे मुकद्दर में है मुझे मिल जाएगा, उसके बारे में सोचने की जरूरत ही कोई नहीं। मेरी पत्नी बीमार है, एक बड़े अच्छे डॉक्टर का मैं इलाज कर रहा हूं और बड़ा खर्चा कर रहा हूं, जो मेरे बस की बात है, लेकिन मैं उसके बारे में चिंता नहीं कर सकता। क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये नहीं मैं बेवकूफ बन सकता। पतिदेव की पूरी सेवा कर रही हूं, जो मेरा बस चलता है, लेकिन मैं उसके बारे में सोचती रहूं, ये मूर्खता अब मैं नहीं कर सकती। काका बीमार है, पूरा इलाज करवा रही हूं। काका मेरा पढ़ाई में कमजोर है, ट्यूशन रख दी है, 2 ट्यूशन रख दी है मैंने, लेकिन उसी के बारे में कमजोर है, ना पढ़े तो की बनेगा, ये नहीं मैं अब मूर्ख बन सकती। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रही हूं बस। और भी कई टंटे घर के अंदर होती हैं, उसके लिए आप पुरुषार्थ करें, पर उसका चिंतन न करें। क्यों? क्योंकि हम कल्याणकामी है, चिंतन में भगवान को रखना चाहते हैं। आहा, वो बड़ा अच्छा नियम है मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, कि चिंतन में भगवान जी आ जाए। चिंतन में जहान की कोई चिंता ना आए। पकड़ लो ना, सारे पकड़ लो आज आपको भगवान की कसम। चिंतन में कोई संसार की चिंता ना आए, चिंतन में प्रभु आए। चिंतन में मैं बड़ा इसके लिए रोया हूं और बहुत ही कई बार हारा हूं, स्पष्ट कह रहा हूं आप सबके सामने। भगवान साक्षी है, आपसे क्या छुपाना। पर अगर हाथ धो के लगे रहे तो भगवान को दया आ जाती है।
कि चिंतन में मैं संसार का कोई चिंतन न करूं। संसार का, मां का, बाप का, बहन का, भाई का, पुत्र का, कारोबार का, अपने शरीर का। डॉक्टर ने कह दिया है मेरे पेट के अंदर रसोली है, तो अब इसी के बारे में मेरी बेटियां सोचती, लेकिन उसका चिंतन नहीं, चिंतन तो भगवान का। देखिए दी, बड़ी हिम्मत मारनी पड़ेगी, बड़ी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अपने नियम में हर समय प्रभु का चिंतन। भगवान ने पता नहीं एक नहीं कितनी बार गीता जी में हमें आज्ञा दी है, सदा मेरा पैगाम जिसे ध्यान करे तो मिलना मेरा उसको आसान। मुझे याद है अर्जुन, आज्ञा बोलो, बाहर रंग 8वां अध्याय। हाँ, माम अनुस्मर, माम अनुस्मर, बार बार मेरे प्रभु ने कहा है माम अनुस्मर, कि मुझे चिंतन कर, मेरा भजन कर। बार बार प्रभु ने आज्ञा दी, माम अनुस्मर। क्या आप इसको अपना चुके हैं? क्या मैं गीता जी को छाती पे रख के कह सकता हूं? हाँ, मैं कह सकता हूं। आप भी कह सकती हैं कि भगवान के इन शब्दों की आप कदर कर रही है। प्रभु, केवल प्रभु का चिंतन। मैं शब्द लगा रहा हूं, केवल, एक्सक्लूसिवली। बेटे, केवल प्रभु का चिंतन। बाकी कार्य मैं भी आपकी सेवा कर रहा हूं, आप भी अपने परिवार की सेवा कीजिए, लेकिन मैं बड़ा क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, चिंतन नहीं करना। उसके लिए पुरुषार्थ करना है जरूर, लेकिन अगर चिंतन करोगे तो भक्ति खत्म। क्या बनेगा इसका? बस चिंतन गया। अगर आप यूं कहेंगे फिर गया, फिर भगवान की नजरों में आप गिर जाएंगे। पुरुषार्थ करना मेरे धर्म है, पुरुषार्थ में कर रही हूं, जो मेरे से बन सकता है। पत्नी का धर्म मैं पूरा कर रही हूं, मां बन गई हूं, मां का धर्म पूरा कर रही हूं। उसके बारे में मैं सोचूं क्यों? बड़ी हिम्मत मारनी पड़ेगी अपने नियम में इसको लाने के लिए। ये बड़ा करड़ा, बहुत ही श्रम साध्य नियम है, बड़ा श्रम करना पड़ेगा, तब आप ले लेंगे। हर समय चिंतन तो अपने मालिक का करना है, बाकी चिंतन करने युग है ही कुछ नहीं। मरने वाली चीजें हैं, जाने वाली चीजें हैं, और जब तक जिंदा इनमें परिवर्तन होता रहेगा फिर मेरी तृप्ति इनसे हो नहीं सकती। मैं इनका चिंतन क्यों करूं? भगवान के शब्दों को क्यों झूठा बनाऊं कि जो मेरे भगत होती हैं आपस में करते हैं पुर नूर दिल मेरे जिक्र से साधु। मैं तो भगवान का जिक्र नहीं कर रहा, मैं तो फिर संसार का जिक्र कर रहा हूं। प्रभु मुझे कहती है सदा मेरा पैगाम, क्योंकि सच्चाई का चिंतन करना, चूंकि मैं तो कल्याण करना चाहता हूं अपना, तो मैं तो झूठे संसार का चिंतन कर रहा हूं। तो भगवान के शब्दों का तो अनादर हो गया, भगवान की आज्ञा का तो अनादर हो गया। तो ये तो फिर अच्छी बात नहीं। फिर तो भगवान कहेंगे बड़ा गंदा दिल है, ये मक्कार है, फिर तो मैं मक्कारों के जुमरे में आ जाऊंगा। इस तरह अपने आप को टीच कीजिए, इस तरह अपने आप को समझाइए कि नहीं, केवल चिंतन में भगवान याद करने योग्य। बस ये चाहती है व्यास जी कि आपका नियम इस तरह बन जाए, इसमें अनियमितता ना हो, इसमें नॉन पंक्चुअलिटी ना हो। आज तो मैं सोने से पहले याद किया, सारे दिन भर को देख लिया कल भी, लेकिन 2 दिन फिर नहीं देखा। ये हो गई आनी नॉन पंक्चुअलिटी, ना मेरा स्वभाव बन जाए। मैं 10 दिन लगातार ब्रह्म मुहूर्त में भगवान जी को हाजिर देता रहा हूं, लेकिन 4 दिन मैंने नहीं दी। शेम टू मी। मैं कौन हूं? भगवान का प्यारा, क्या चाहता हूं? कल्याण। तो फिर मैं ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ रहा। जैसे कोई पति आपके पीहर में जाए या आपके मायके में जाए, मैं सिर्फ तेरे से मनोरमा ये बात पूछने आया हूं, तेरी शादी मेरे साथ हुई है कि नहीं? मैं कब इनकार करती हूं? कम से रही अपने मायके 3 महीने से। ये उचित है किसी ब्याही हुई लड़की को 3 महीने लगातार मैं तुझे पत्र लिखता रहा हूं, 6 पत्र लिखे, तो आती क्यों नहीं? यह तो कहा मैंने शादी नहीं की। जैसे शादी की हुई विवाहिता लड़की को वाजिब नहीं है कि ज्यादा समय आप पीहर में काटना। हाँ, इसी तरह आपके परम पिता व्यास कहती है, जो कल्याणकामी जी को वाजिब नहीं है कि ब्रह्म मुहूर्त में गैरहाजिर रहना। मैं कैसे समझाऊं? जिस लड़की की शादी होगी उससे ज्यादा समय अपने मायके नहीं, अपने ससुराल में रहना चाहिए।
इसलिए जो कल्याणकामी जीव है वो ज्यादा समय अपने परम पिता के साथ ब्रह्म मुहूर्त में रहे। अगर आप नहीं रह रहे तो बिलो यू डिग्निटी, ये आपको शोभा नहीं देता। जैसे ब्याही लड़की को शोभा नहीं देता कि काफी समय आप पति के साथ न रहे। जरूर रहना चाहिए, वरना शादी न करवाइए तो इकट्ठे रहो। अच्छा, अगर कल्याण चाहती हो तो ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठो। यह आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्या होगा? ब्रह्म मुहूर्त में ना उठने से दिव्य प्रेम नहीं आएगा। ब्रह्म मुहूर्त में ना उठने से, मैं 3 बातें बता रहा हूं व्यासी की, दिव्य प्रेम नहीं आएगा, दिव्य शक्ति नहीं आएगी, एकाग्रता नहीं बनेगी। बाबा, दिव्य प्रेम नहीं आएगा, दिव्य शक्ति नहीं आएगी, एकाग्रता नहीं आएगी। ये 3 गुण उसको मेरे प्रभु इनाम के तौर पर देती हैं। ये ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु के चरणों में हाजिरी दे रहा है। और हम कल्याणकामी हैं, हम सब कल्याण चाहते हैं, सब कल्याण चाहते हैं। जैसे आप अपने बेटे को कहते, पुत्र शादियों की, अगर शादी की तो कमाई क्यों नहीं करते? कब तक मेरे कंधों पर बोझ डालते रहोगे? एक तेरा भी बोझ, एक तेरी पत्नी का बोझ, फिर मैंने सुना तेरा बच्चा भी होने वाला, तो बाप भी बनने जा रहा है। तो जब शादी भी कर ली और बच्चा भी होने वाला, तो फिर कमाई करो, हर रोज नए खर्चे होते हैं। ठीक है पिताजी, अब आपको मैं कहने का मौका नहीं दूंगा। तो बाप को कहने का हक कहना, जब शादी होगी तो कमाई करनी जरूरी है। और जब कल्याणकामी कहलाते हो ना, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना अनिवार्य है, जरूरी नहीं मैं कहूंगा। ये इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल है। इट इज नॉट एसेंशियल बट वी कैन नॉट अवॉइड इट। ये अब आपने देखना है, मेरी बेटी आपने देखना है। साधना में विघ्न क्या है? अनियमितता, नॉन पंक्चुअलिटी। आप पंक्चुअल न रहे। देखो, मैं तो थोड़े दिन और हूं आपके पास, सच्चाई की बात कह रहा हूं, फिर मैं नियमित जरूर बन रहा हूं। इतने विस्तार से बताएगा कौन? इतने विस्तार से आपको झकझोरेगा कौन? इसलिए जब तक मेरा शरीर है, पूरा पूरा मेरा लाभ उठा लो। और ये आपके जीवन में एक जरूरी अंग बन जाए। मैंने सोने से पहले अपना निरीक्षण, अपने दिन भर का निरीक्षण कर लेना, अर्थात सिंह अवलोकन करना है। दिन का सिंह अवलोकन, गुजरे हुए दिन का सिंह अवलोकन या ए वर्ल्ड आई व्यू मुझे जरूर लेनी है। कैसे गुजरा, कहां भूल हुई, मैं पश्चाताप करूं, मैं उसके लिए प्रायश्चित करूं। फिर विश्राम करने के पश्चात मैं अपने इष्ट देव की श्री चरणों में हाजिरी दूं। अच्छा, तीसरा, मैं गीता जी का चाहे आधा श्लोक पढ़ूं, लेकिन भगवान की भावना समझूं। इसकी भावना क्या थी, इसके अंदर फीलिंग क्या थी, अंडरलाइंग आइडिया इसमें क्या था। वो तब परमात्मा की कसम आपको बड़ा, जैसे मैं आपको व्याख्यान देता हूं, भगवान के एक एक शब्द का अपनी ओर से कोशिश करता हूं भावना समझाने, एक एक शब्द की। तभी तो हमें बरसों लग जाती है 18 अध्याय पूरा करने में। मतलब कई बड़े हैरान है, आप इतने समय लग जाती है 18 अध्याय, कैसे, मैं कैसे बताऊं? इतने बरस लगते हैं आपको 18 अध्याय पूरा कराने में। जी, हम तो भावना को ले रही कि भगवान जी ने ये कहा, तो उनकी भावना क्या थी, क्या है, ताकि हमारे मन में सदा के लिए बात बैठ जाए। उनके उपदेश को हम समझ लें और अपनी बिल्ली बनाने में कसर न छोड़े। तो आपने देख रहा है कि एक श्लोक मैंने पढ़ा, उनकी भावना को मैंने पकड़ लिया। ये आपका तकिया कलाम बना लो, ये आपके चर्चित सब श्लोक तो मैंने पढ़ लिया, पाठ भी कर लिया, लेकिन ओ मेरे मनुआ, भगवान का भाव भी समझ लिया। ओ मेरे कल्याणकामी मन, यानी भगवान की भावना समझ ली है, क्या कहना चाहती है। ये एक नियम बन जाए। उसके बाद जो करड़ा नियम बता रहे गए, समय गुजर रहा है, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, या मैं किसी काम में लगी हूँ, या परिवार में हूँ, या कोई भी बिजनेस मुझसे भगवान जी ले रही है, हाँ, लेकिन मेरी मन की वृत्ति कहाँ है भगवान के संग? मेरी मन की वृत्ति कहाँ है? क्या मैं अब उसी काम में खो गया हूँ? क्या मैं अपने उसी पढ़ा रही हूँ बच्चों को, उसी में खो गई हूँ, या मेरी वृत्ति उधर जाप कर रही है? मैं भगवान के इन शब्दों को कैसी चार चांद लगाऊं? रो,
अगर नहीं ऐसा स्वभाव बन रहा, प्रभु मुझे बताओ, जब आपने ये आज्ञा दिया है तो सोच समझ के आज्ञा दिया है, पर मैं इसे व्यवहारिक रूप कैसे दूं, प्रैक्टिकल रूप आपके फरमान को कैसे दूं? मैं हार गया हूं, मैं हारती जा रही हूं। कौन सा फरमान आपका? तन काम में मन रहे, ये मैं कैसे कर दिखाऊं? मैंने रो रो के ऐसा ही कहा दिया अपने कृष्ण को, गिर गिरा के मैंने इसी तरह प्रार्थना की है। मैं आपके इन शब्दों को चार चांद कैसे लगाऊं? मैं इसको व्यवहारिक और क्रियात्मक रूप कैसे दिखाऊं जो आपने कहा तन काम में मन रहे ध्यान। तो फिजिकली तो मैं एक्टिविटीज में नजर आऊं, लेकिन मेंटली में आपके साथ बैठा हुआ दिखाई दे। हाय 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 हाय। फिजिकली विद वर्ल्डली अफेयर एंड मेंटली विद इष्टदेव। फिजिकली विद वर्ल्डली अफेयर्स एंड मेंटली विद इष्टदेव। हाउ? पूछो अपने भगवान से, गिड़गिड़ाओ अपने अंतर्यामी प्रभु से, ये कैसे मुमकिन हो? घर के टंटे में करती रहूं और मानसिक रूप में मैं अपने इष्टदेव के साथ रहूं। हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई। बड़ी मुश्किल पड़ेगी आपको। आखिर में जब भगवान देखते हैं कि सच्चे और पक्के गए तो एक दिव्य शक्ति भी देती है। जितना मैंने अनुभव किया बोलूं, 4/4 भाग मन का संसार में रहता है और 3/4 भगवान के साथ रहता है। कितना अनुभव हुआ है इतना ही बोल रहा हूं। ज्यादा जब अनुभव करवाएंगे मैं ज्यादा बोल पड़ूंगा। 1/4 तो रहता है संसार में और 3/4 रहता है भगवान के साथ। इतना अभी तक आज तक तो भगवान ने इतने अनुभव करवाया भी। तन काम में मन रही ध्यान, ये आपका नियम बन जाना चाहिए। इसको मेरे प्रभु कह रही है, इसमें हेर फेर ना हो, उल्ट पुलट ना होने पाए, ऐसा नियम। ऐसा मैं भी अपने जीवन में देखता रहूं और ऐसा आपका अपने जीवन में ये बन जाए। जैसे खाना हमारे जीवन का अंग, नहाना हमारे जीवन का अंग, विश्राम करना रात्रि को हमारे जीवन का अंग, हाँ कमाई करना आपके जीवन का अंग, बाल बच्चों को नहलाती है धुलाती है, उनके रिबन बांधते हैं, उनका ये काल आपके जीवन का अंग, ये सारे अंग, उसमें ये भी अंग जो मैंने 3-4 आपको अपने हिंदू धर्म की कल्याण की बातें बतलाई। तो फिर तीसरी बात दोहराई कर रहा हूं, सोने से पूर्व गुजरे हुए दिन पर सिंह अवलोकन करना, विश्राम करने के पश्चात भगवान के चरणों में हाजिरी देना जाप करते हुए। अगर मैं देखता हूं कि मुझे नींद आ जाती है या मैं ऊब जाता हूं तो मैं चल फिर के जाप कर लूंगा। बाबा कितनी देर? कम से कम आधा घंटा, मेरे स्वामी जी ने कहा एटलीस्ट हाफ एन आवर, बेटी कम से कम आधा घंटा। अगर ज्यादा कर सकती हो तो बड़ी अच्छी बात, लेकिन ये देखना है मेरे मुंह पर लानत अगर मैं कल आधा घंटा ना दूं, इसलिए कम से कम मैंने आधा घंटा दिया तो नियम मेरा बन गया कि आधा घंटा मैं रोज देगा। और सुन लो नेक जीवो, फिर न कहना किसी रब के प्यारे ने शास्त्र की बातों को खोला नहीं था, कल्याण की बातों पर पूरा प्रकाश डाला नहीं था। कम से कम आधा घंटा। उसके बाद भगवान जी के मैं एक ही श्लोक या आधा श्लोक पढ़ूं, पर इसमें छिपे हुए भाव को मैंने चूसना है, भाव को मैंने पिकअप कर लेना। इसके अंदर भाव क्या, इसमें अंडरलाइंग आइडिया क्या था जो भगवान जी ने ऐसा कहा, उसको मैंने मन में रख लेना, उसको हमने ले लेना। तो जैसे इतना बड़ा संतरा, देखिए जरा भाव को मैं फिर क्लियर कर दूं, इतना मोटा संतरा, अच्छा मानो आपको ये 2 रुपए का एक मिला, हाँ आप उसके छिलके उतार देते हैं, अच्छा आगे उसमें से फाड़ियां निकलती है, उसके ऊपर से भी छिलका होता है वो भी उतार देती है, अंदर जो उसमें रस है वो आप मुंह में डालते हैं। उस संतरे की एक डंडी की भावना ये थी जो आपने अंदर लिया, बाकी सब क्या था, वेस्ट मैटर था। इसलिए गीता के अंदर जो रस है वो श्लोक में, और वारी वारी आपने पढ़ना है। ये भी कई बड़ी भूल कर रही है जो मैं बता नहीं सका या भूल गया समझ आता हूं क्या, वारी वारी आज पहला श्लोक का दूसरा तीसरा चौथा, फिर इस तरह नियम के तौर पर कई मेरी बच्चे बड़ी भूल कर रही है।
लिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, चौथे अध्याय का 6वां श्लोक निकला। ए कमली, ये तेरे किस चाचे ने बताया, किस ताई ने आपको ऐसे बतलाया? गलत। नियम रूप से मैंने कल पहले दूसरे अध्याय का पहला श्लोक शुरू किया था, आज दूसरा श्लोक, तो उसके आगे तीसरा श्लोक, क्रम अनुसार, क्रम अनुसार। हाँ, सीरियल बनाए रखना अपना। यह गलती कई मेरे भाई कर जाते हैं, नहीं ऐसा करना, अपना क्रम बनाए रखना है। तो उसकी भावना समझ लेनी है। गुड। अगर पढ़ते हुए कई भावना समझ नहीं आती, मेरी सहायता लो। अगर राम सुखदास जी ने नहीं क्लियर किया या और किसी अनुभव में पुष्टि आप कर रहे हैं तो लीजिए, आप मुझसे समझ लो इस शुरू की भावना क्या है। इसके बाद चौथा आगे अंतिम है, दिन मेरा गुजर रहा है और मैं काम कर रहा हूं, लेकिन मेरा मन मेरे मालिक के साथ लगा हुआ। ये शरीर छोड़ने से पहले ये भगवान को साबित करके दिखा दो, तान काम में मन रही। लगाओ एड़ी चोटी का जोर, लगा मेरी भगवती एड़ी चोटी का जोर। जल्दी नहीं ये नियम बनेगा, क्योंकि कई जन्मों से ऐसा स्वभाव है ही नहीं। कई जन्मों से संसार के रूपों का चिंतन करने का स्वभाव बना हुआ, ये चिंतन कर, वो चिंतन कर, इसकी चिंतन, इधर का बात, उधर की बात, गुजरी बात के भविष्य की तरफ ये मन हमारा क्या बना, आवारागर्दी करता है। मन आवारागर्दी करता है, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, और जो हमारे सामने है, ये जब घर में कमियां, इन बात, अब उन सारों से रोक लेना मजाक है कोई? उन सारों से अपने आप को खींच लेना बच्चों का खेल नहीं। तो हम तीन वैरागी नहीं है, तो मेरे सामने योग भ्रष्ट नहीं बैठे हुए, हम एक बिल्कुल दरमियाने जीव है, बिल्कुल ही हम एक मध्यवर्ती जीव है, मध्यवर्ती बीच में जाने वाले। इसका हमें फिर बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, तब ये स्वभाव बनेगा। वृत्ति मेरी मालिक में लगी रहे। अब जो प्रभु मुझसे लेना चाहते हैं, देवी बड़ी जल्दी कल्याण कर जाओगी, बड़ी जल्दी आप खुद मेरे इस भगवान के बनाए नियम में बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। वृत्ति मेरे मालिक में लगी है, तो भगवान के शब्द कभी झूठे नहीं होंगे। मिलना मेरा उसको आता है, क्योंकि भगवान का ये जब से सृष्टि बनी है तब से ये नियम जारी गए, लगाई थी लौ जिससे हासिल, वो वस्तु आपको मिलने वाली है। कौन सी? आपका मन जिसके विषय में सोचता रहता। बाबा एक बार फिर कहे, मन आपके जिसके विषय में सोचता रहता है वो वस्तु आपको मिलने वाली है। ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं, नजूमी के पास अपना हाथ दिखाने की जरूरत नहीं, और भोली मां दी सियानी भी, भोली मां दी सियानी भी, तेरा हाथ तो देख, कोई जरूरत नहीं। आपको वो वस्तु मिलने वाली है जिसका चिंतन आप बार बार कर रही है। ये प्रभु का अटल नियम है, अटल जो टाले नहीं टलेगा। तो हम अपने आप को देख लें, तो मेरे मन का चिंतन कहां है ये किसी राज की बात किसी नहीं बतलाई। सचमुच हमारा मन लोफर था, आवारागर्दी करता था, कभी इधर का चिंतन, कभी उधर का चिंतन, व्यर्थ का, और अपनी शक्ति को बर्बाद कर रहा था। मैं 3-4 बार कह चुका हूं, इस नियम को अपनाने में मुझे बड़ी मेहनत मारनी पड़ी, बहुत मुझे रगड़ना पड़ा। अपने मूली कुतरा कह दूं तो शायद भगवान क्षमा कर देंगे, बहुत कद्दूकस करना पड़ता है अपना। मैंने चिंतन भगवान का करना है, कुछ भी क्यों ना हो, बड़ा मजा आता है, प्रभु बड़े खुश होते हैं। और चिंतन करने योगी कोई नहीं, किसका चिंतन करे, मरने वाले तो है सारे। खुद दुनिया बना के अगर रब कह रहा है, मन को मैंने यूं समझाया था इसको पक्का करने के लिए कि देख तेरा रब, तेरा इष्ट देव खुद कह रहा है किसी की न कुछ बात, फिर उसके चिंतन करेगा जिसमें रह नहीं हो। लख लानत मान तुझे, नहीं मानता, शेम, पता नहीं कितनी लानते दिया है, कितना इसको शेम कहा, फिर कहीं जाकर मुड़ा है। खुद भगवान कहती है क्या, किसी की न कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात। फिर अब उसी का चिंतन करे ना जो था, है और रहेगा। संसार था नहीं, रहेगा भी नहीं, अभी कुछ नजर आ रहा, फिर इसका चिंतन क्यों करे? जो सृष्टि पहले भी नहीं थी, रब ने बनाई,
और बाद में परले हो जाएगी, फिर भी नहीं रहेगी, इसका चिंतन क्यों करे? शरीर पहले भी नहीं था, इस मरने के बाद भी नहीं रहेगा, फिर और शरीरों का चिंतन क्यों करे? ऐसी युक्तियां दो अपने मन को, मन खट्टा हो जाएगा, मन इसको छोड़ दे। सचमुच इनका चिंतन करने तो वाकई मूर्खता है। जो बिगिनिंग में नहीं थे एंड में नहीं रहेंगे, व्हाट टू थिंक ओवर दैट वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स, ऐसी आर्गुमेंट को। जो शुरू में भी नहीं थे अंत में नहीं रहेंगे, उसके बारे में चिंतन क्यों करता है मन? क्यों मूर्ख बनता है? क्यों नहीं अपने भगवान का चिंतन करता, जो अपने मुख से कह रहे हैं मैं अव्वल में आखिर में हूं, मैं ही आदि में, मैं ही मध्य में हूं और मैं ही अंत में रहता हूं। ऐसी आप ऐसी दलील देंगे कि मन फौरन स्वीकार करेगा, बिल्कुल चिंतन करने जो केवल वही गए भगवान जी। जहां तो थोड़ी देर का है, जहां तो भगवान खुद कह रहे गए नहीं रहना, ये सब महाराज जी के साथ में समा जाएंगे। ये है पंक्चुअलिटी जो आपने अपने जीवन में जरूर लानी है। मैं भी अपना कल्याण करके जाना चाहता हूं, आप भी अपना कल्याण चाहती हैं। हम दोनों ही श्रोता वक्ता कल्याण के लिए एक तमन्ना रखते हैं मन के अंदर, जिसको हम अपनी भाषा में कहेंगे उत्कंठा है हमारे मन में कि हम कल्याण करके जाए, ऐसे ना मर जाए, कल्याण करें अपना। फिर ये पंक्चुअलिटी हमारे में आ जानी चाहिए। मैंने भी पूरी कोशिश की है, काफी कामयाबी प्रभु ने दी है। आप भी पुरुषार्थ कीजिए। मेरे और आपके भगवान दो नहीं, एक ही भगवान है, जिन्होंने मुझे शक्ति दी है। इसके अपनाने में वो आपको भी शक्ति देंगे। इस नियम को लेने, इस नियम को अपनाने में मेरे प्रभु जरूर शक्ति देंगे। बल्कि प्रभु बड़े खुश होते हैं जब हम महर्षि वेदव्यास जी के अनुसार ऐसे अपने जीवन में नियम बना ले। इसको साधना कहते हैं। तो फिर साधना में विघ्न क्या हुआ? ऐसा नियम बनाना, फिर चंद दिनों के बाद तोड़ देना, फिर चंद दिनों बाद फिर करने लग जाना, फिर इसे बोलती है अनियमितता, नॉन पंक्चुअलिटी इन अवर डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। वी मस्ट बी वेरी वेरी पंक्चुअल। जो कुछ प्रकाश डाला गया अपने आप को देख लेना। आप सच्चाई की देवियां हैं, आप देखना कि मैंने कल्याण करना है। मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया, मेरे सिर पे तलवार नहीं रखी कि मैंने जरूर भगवान की वाणी सुननी है। मैं अपनी खुशी से या वॉलंटियरली आती हूँ। तो फिर ये नियम ले लूं अपने जीवन में, अपने 24 घंटे में इन नियमों को उतार लूं। जैसे बाकी काम जरूरी है, ये भी मेरे नियम आप बन जाना चाहिए। सोने से पहले मैं निरीक्षण कर लूं जी, सोने के बाद भगवान को हाजिर दे दो जी, गीता जी के एक श्लोक का भाव ले लूं रोज जी, और दिन भर मेरी मन की वृत्ति मालिक के संग लगी है। परमात्मा मेरे दयालु कृपालु इष्ट देव आपको शक्ति दे, आप अपने जीवन में ये नियम ले ले, ये नियम ले ले। आखिर में फरमाते क्या है? ये साधकों का जीवन पर्यंत व्रत है। जीवन पर्यंत व्रत, वो जो व्रत लेती हो ना, वो सूर्य अस्त तक व्रत होता है। या श्रीमान जी का जो आप रखती हैं, वो चंद्रमा के निकलने तक व्रत है। यानी वो जो व्रत हम दिन भर में रखती हैं, एकादशी का है, पूर्णिमा का है, या हमारी कोई और व्रत चलती है, तो वो हमारे कुछ घंटों का होता है। और ये जो मैंने आज आपको प्रकाश डाला, ये जीवन भर का व्रत है। और जिसने ये व्रत ले लिया, गीता को सिर पर और छाती पर रख के कहूंगा, उसे और किसी व्रत की जरूरत नहीं है। अगर ये आप जीवन में व्रत ले लेती है, महाराज जी साक्षी है, भगवान ऊपर साक्षी है, आपको पावन उनके विग्रह दिखाई दे रहा, और किसी व्रत की जरूरत ही नहीं। जिसने अपने जीवन में ये व्रत है, ये जीवन पर्यंत व्रत है, अप टिल लाइफ के जीवन के आखिरी दिन तक मैंने ये व्रत पूरा करना। तो ये व्रत फॉर फॉर बेटर, वो कुछ एक घंटों का व्रत छोड़ दीजिए। मैं गीता को हाथ में थाम के बोल रहा हूं, और बाकी व्रत छोड़ो पड़े, ये व्रत लो जीवन भर।
तो मैंने ऐसे अपने जीवन में कर लेना, जीवन में ये नियम ले लेने हैं, और व्रत की जरूरत कोई नहीं। कमलिया बेटियां ये व्रत रखते, कमले मेरे भाई भी व्रत रखते, इससे इनसे लाभ क्या होगा? कुछ घंटों का व्रत, सूर्य चढ़े उदय तक व्रत, ये निर्जला एकादशी का व्रत मिलते हैं, ये क्यों ना व्रत ले जिसमें हमारे बहुत ज्यादा कल्याण है, बहुत ज्यादा लाभ है। मैंने भी ये व्रत ले रखा है, आप भी जीवन भर का व्रत ले लो। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।